हे वेलकम टू द कोर्स सीरीज। प्रीवियस वीडियो में हमने डिपार्टमेंट के साथ क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म किया था। इस वीडियो में हम एम्प्लॉय के साथ में क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कि एम्प्लॉय कैसे क्रिएट करना है और एम्प्लॉय की जो डिपेंडेंसी है लाइक डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में है तो वो हमें परफॉर्म करना है। सो लेट्स स्टार्ट। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक वेबसाइट भी बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। सो उसके लिए सबसे पहले हम कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम दूसरा मेथडोलॉजी हम ट्राई करेंगे कि जो हमें ऑलरेडी कोर प्रोवाइड करता है, कोर और एंटिटी फ्रेमवर्क। लाइक यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एमवीसी कंट्रोलर एम्प्टी, तो इसके साथ हमने वर्क कर लिया है। दूसरा है एमवीसी कंट्रोलर विद रीड राइट ऑपरेशन, मीन्स यहाँ पे कंट्रोलर में जो भी एक्शन होंगे वो क्रिएट होंगे। और तीसरा है एमवीसी कंट्रोलर विद व्यू यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। तो इसमें क्या होगा, आपको कंप्लीट व्यू भी ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, आपके जितने भी एक्शन होंगे लाइक क्रिएट, अपडेट, डिलीट, ये सब, तो ये इसमें ऑटोमेटिक आपको सब मिल जाएगा। तो इसमें हम इसके साथ ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको मॉडल क्लास सेलेक्ट करनी है एम्प्लॉय, देन डेटा कॉन्टेक्स्ट विल बी सेम, एंड यहाँ पे जो भी कंट्रोलर का नाम है एम्प्लॉयज कंट्रोलर, तो ऐड, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं कंट्रोलर नेम को। इट विल टेक फ्यू टाइम बट इट विल क्रिएट ऑल द आर्किटेक्चर फॉर यू लाइक व्यूज एंड ऑल। हम प्रीवियस जो हमने डिपार्टमेंट के लिए किया वो भी हम फॉलो कर सकते हैं, बट जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है उनके साथ हमें अवेयर होना चाहिए। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये जो रेडीमेड टेम्पलेट है वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एम्प्लॉय क्रिएट हो चुका है एंड यू विल सी ऑल मेथड विल बी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड। तो यहाँ पे आपको एक भी लाइन का कोड नहीं करना होता, सिंपली अगर आपको क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। और अगर आप व्यू चेक करोगे तो व्यू के अंदर एम्प्लॉयज नाम का फोल्डर बन गया है और यहाँ पे सारे एक्शन क्रिएट हो चुके हैं, इंडेक्स, एडिट, डिटेल्स, डिलीट और क्रिएट, जो भी हमने प्रीवियस डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे मैन्युअली क्रिएट की थी। तो अभी इससे क्या होगा, एम्प्लॉय तो क्रिएट हो चुका है लेकिन हमें क्या है, हमारी एक डिपेंडेंसी है वो डिपार्टमेंट, तो वो यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें डिपार्टमेंट का ड्रॉप डाउन क्रिएट करना होगा। तो चलिए हम उसके लिए एक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले होता है क्रिएट मेथड, मींस जब भी पेज रेंडर होगा देन इंडेक्स कॉल होगा, उसके बाद जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला कॉल होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वो डिपार्टमेंट लोड करवाने के लिए कोड करना है। तो वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू अंडरस्कोर, यहाँ पे आपको कॉन्टेक्स्ट सब कुछ ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे। इफ़ यू सी हमने जो मैनुअली वहाँ पे क्रिएट किया था वो सब डिपेंडेंसी इंजेक्शन सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे क्रिएट के अंदर कॉन्टेक्स्ट डॉट डिपार्टमेंट की हमें लिस्ट चाहिए, तो डिपार्टमेंट्स डॉट सिलेक्ट, अभी यहाँ पे लिस्ट के लिए हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे हमें आईडी और वैल्यू मिल जाए। तो जैसे x टेंस टू न्यू, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट लिस्ट आइटम हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो इसके अंदर हम असाइन करेंगे टेक्स्ट और वैल्यू। सो टेक्स्ट हमारा क्या होगा, डिपार्टमेंट का नेम, सो x डॉट डिपार्टमेंट नेम, तो नेम यहाँ पे मिल जाएगा हमें। दूसरा है वैल्यू, तो वैल्यू क्या होगी, पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन में जो भी आइटम होंगे उन वो पर्टिकुलर आईडी, तो x डॉट आईडी। अभी वैल्यू जो होगा वो हमारा इंटीजर स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, बट हमारी आईडी जो है वो इंटीजर है, तो हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। सो दिस इज डन। और यहाँ पे हमें लिस्ट चाहिए, तो टू लिस्ट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, हमारा डिपार्टमेंट की लिस्ट मिलेगी। और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय का, क्योंकि हमें एम्प्लॉय के उसमें परफॉर्म करना है। सो वेयर एम्प्लॉय इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, मॉडल को हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया। और अभी इसके अंदर हमें एक चीज़ करनी है कि यहाँ पे जो हमें लिस्ट बाइंड करना है उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, मॉडल क्लिक के अंदर जाके एम्प्लॉयज, देन यहाँ पे यू हैव टू क्रिएट अ की लाइक सबसे पहले प्रॉप और स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम पहले डिपार्टमेंट के लिए एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जो कि वहाँ पे डिस्प्ले होगा नाम, सो डिपार्टमेंट। और दूसरा होगा लिस्ट हमें बाइंड करनी है, तो हमें यहाँ पे प्रॉप जो लिस्ट होगी वो कौन सी होगी, लिस्ट, देन सिलेक्ट लिस्ट आइटम, और यहाँ पे हमारा नाम होगा डिपार्टमेंट लिस्ट। ये सिलेक्ट लिस्ट आइटम को हमें इंक्लूड करना है microsoft.asp.net को। तो ये हमारा 2 की हमने क्रिएट की। अब ये क्या है, हमारी एम्प्लॉय की टेबल में ये नहीं होगा, तो इसको हमें
नॉट मैप्ड करना होगा, अदरवाइज यू विल गेट द एरर लाइक ये उसमें नहीं है, आपके टेबल में नहीं है ये फील्ड। तो जैसे ही हम नॉट मैप्ड करेंगे तो ये जो माइग्रेशन में है वो उसको इंक्लूड नहीं करेगा, मीन्स ये हमारे डेटाबेस के साथ में कंपेयर नहीं करेगा। सो दैट्स ऑल। अभी हमें यहाँ पे बाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट लिस्ट इक्वल टू, और जो हमें लिस्ट मिलेगी डिपार्टमेंट की वो इसके अंदर हम असाइन कर देंगे, और हमारे व्यू के अंदर हम ये एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट हम पास कर देंगे। सो ये हमारा एम्प्लॉय यहाँ पे डिपार्टमेंट के साथ बाइंड हो जाएगा। अभी हम जाते हैं इसके व्यू में, तो गो टू व्यू, यहाँ पे आपको नेम एंड जॉइनिंग डेट मिली है, तो हमें चाहिए डिपार्टमेंट की लिस्ट का ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे कॉपी देन पेस्ट, हमारा नेम क्या है, डिपार्टमेंट, सेम लेबल एंड डिपार्टमेंट, ये आईडी इसकी। और अभी यहाँ पे हमें आइटम बाइंड करना है, तो इसके लिए है ASP आइटम्स इक्वल टू, यहाँ पे हम बाइंड करेंगे। ये डायरेक्ट हमें लिस्ट नहीं मिलेगी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मॉडल डॉट, हमें इनपुट की जगह बनाना है सिलेक्ट, और पहले हम इसको क्लोज कर देते हैं, सिलेक्ट को सिलेक्ट, ओके। तो अभी हमें यहाँ पे ASP आइटम्स इसके अंदर मिलेगा, और इसके अंदर हमें बाइंड करना है डिपार्टमेंट लिस्ट। तो इसमें हमारी जो भी डिपार्टमेंट लिस्ट के अंदर जितने आइटम्स होंगे वो हमारे ड्रॉप डाउन में बाइंड हो जाएंगे। और ये भी हमें कंपलसरी फील्ड बनाना है, तो ये ASP वैलिडेशन भी इस पे हम परफॉर्म कर देंगे। तो ये तो सिंपली हमारा बन गया ड्रॉप डाउन लिस्ट और एम्प्लॉय कंट्रोलर विद ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो हम इसको बिल्ड करते हैं, और पहले हम रन करके देखते हैं कि हमें जो हमारा ड्रॉप डाउन है वो मिलता है कि नहीं। उसके बाद जो आगे के ऑपरेशंस होंगे वो हम परफॉर्म करेंगे। तो ये बिल्ड हो चुका है, लेट्स रन इट। सी यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट की लिस्ट हमें लोड ये मिल चुके हैं, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट जो राउटिंग है वो डिपार्टमेंट के लिए किया है। अभी हमें एम्प्लॉय को एक्सेस करना है, तो क्या होगा, एम्प्लॉय/इंडेक्स, ये इसका इंडेक्स पेज होगा, सॉरी यहाँ पे होगा एम्प्लॉयज/इंडेक्स। तो ये मिल गया हमें, और ये डिफ़ॉल्ट आइटम अभी डिलीट कर देते हैं, वो मैंने टेस्टिंग के लिए किया था। तो अभी हम क्या करेंगे, क्रिएट पेज, सी यहाँ पे हमें बाय डिफॉल्ट नेम एंड जॉइनिंग डेट ही मिला है। अभी हम डिपार्टमेंट के लिए एक कॉलम और ऐड करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा ड्रॉप डाउन जो है वो बाइंड हो चुका है प्रॉपरली। सी यहाँ पे हमें 3 डिपार्टमेंट थे हमारे, तो तीनों इसके अंदर बाइंड हो चुके हैं। लेकिन अभी क्या करना है, हमें एक सिलेक्ट करके इसके अंदर एक आइटम और ऐड करना है, तो थोड़ा लुक्स प्रीटी। तो उसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे हमें करना है डिपार्टमेंट इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट इंसर्ट, और इसके अंदर यहाँ पे होगा 0 इंडेक्स पे, और न्यू सेलेक्ट लिस्ट आइटम, और यहाँ पे क्या होगा, इसका आईडी होगा, सॉरी टेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, सिलेक्ट, देन दूसरा वैल्यू इक्वल टू, वैल्यू क्या होगी 0, और इसको हम बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड इक्वल टू ट्रू कर देते हैं। ये इसमें ही बाइंड हो जाएगा, हमें इसको असाइन करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। देन अगेन इसको जस्ट सेव एंड बिल्ड, एंड लेट्स सी दैट सिलेक्ट इसके अंदर बाइंड हुआ है कि नहीं, और देन रन द एप्लीकेशन। So access the employees/index page, now create, and now see the select item has been binded in this drop down and by default it is selected. So ये तो था हमारा बेसिकली डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के अंदर डिपार्टमेंट लिस्ट ऐड करने का काम। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक तो हमें यहाँ पे कॉलम ऐड करना है, दूसरा जब हम यहाँ पे सेव करें तो हमारी 2 टेबल में एंट्री होगी, एक तो होगी एम्प्लॉय के अंदर, दूसरी होगी एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के अंदर। तो हमें इन दोनों टेबल के अंदर एंट्री करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पर्टिकुलर जो भी इसकी जो भी हम डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की आईडी हमें गेट करनी है, क्योंकि इस टेबल के अंदर क्या होगा, सिर्फ आईडी हमें स्टोर करवानी है एम्प्लॉय के साथ में। तो यहाँ पे सी अगर आप देखोगे तो हम चेक करते हैं लाइक हमें क्या क्या चाहिए।
तो यहाँ पे है एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी। तो उसके लिए हम उसकी आईडी पर्टिकुलर गेट करेंगे और जो इसके क्रिएट बटन पे हम एम्प्लॉय के साथ साथ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के अंदर डेटा सेव करने के लिए कोड करेंगे। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज जो वीडियो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलो अभी मैं नेक्स्ट चीज़ आपको बता देती हूँ कि आपके लिए क्या एक हेल्पफुल ट्रिक जो है, लाइक आपकी कोई वेबसाइट है तो उसमें आपको चेक करना है कि TLS इंक्लूडेड है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, TLS चेकर, आप ये जस्ट गूगल में टाइप कीजिए और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे मैं फर्स्ट ही यूज़ करती हूँ, तो ये TLS और SSL आप आई होप यू विल बी अवेयर विद दैट, ये है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए एक मतलब ये सब प्रोवाइड हमें इंक्लूड करना होता है। लाइक यू कैन ऑल्सो रीड फ्रॉम हियर, लाइक SSL एंड TLS सर्टिफिकेट्स आर यूज टू एस्टेब्लिश HTTP कनेक्शन, मतलब HTTPS कनेक्शन, सिक्योरिटी, S मीन्स सिक्योर। तो सिक्योर कनेक्शन के लिए ये सर्टिफिकेट होते हैं जो हमें हमारी वेबसाइट के अंदर इंक्लूड करना होता है। लाइक अगर जो HTTP वेबसाइट होती है तो उसमें कैसा होता है, जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो वो एक जो हमारा लॉगिन के लिए क्रेडेंशियल वो सब है वो एक प्लेन फॉर्मेट में जाएगा। तो इजीली जो हैकर्स होते हैं वो उसको क्रैक करके आपकी वेबसाइट को इंजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर HTTPS होगा तो वही सब चीज़ें जो 256 बिट और अलग अलग जो भी एन्क्रिप्शन के लिए एल्गोरिदम्स होंगी वो सब फॉलो करेगा और वो आपकी वेबसाइट को मोर सिक्योर बनाएगा। तो उसके लिए हम अपनी वेबसाइट में SSL और TLS इंक्लूड करने के लिए मीन्स ज़रूरी होता है। तो TLS बेसिकली क्या है, ये एक प्रोटोकॉल है जो मीन्स यू कैन से SSL का एनहांस्ड वर्जन आप बोल सकते हो। सी यहाँ पे भी लिखा होगा कि ऑलरेडी डेप्रिकेटेड ऑल SSL प्रोटोकॉल्स, मीन्स जो प्रीवियस है वो डेप्रिकेटेड है, तो यू विल सी द मार्क्ड रेड इफ इनेबल्ड। सो वी रेकमेंड यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ TLS टू मेंटेन द बेस्ट परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी। तो अगर हमें अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी मेंटेन करनी है तो हमें लेटेस्ट वर्जन के साथ ही अपग्रेडेड रहना होता है। आप यहाँ से भी रीड कर सकते हो, जैसे लेटेस्ट होगा TLS 1.3। तो TLS 1.3 क्या करता है, एनक्रिप्ट प्रोटोकॉल्स एनहांस द HTTPS परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी फॉर ऑल यूजर एंड प्रोवाइड मेनी इंप्रूवमेंट्स इन कंपैरिजन विद TLS 1.2। मीन्स ये 1.2 का अपग्रेडेड वर्जन है। सपोज मेरे पास मेरी जैसे ब्लॉग साइट है rctechlife.in, आप इसको रिव्यू कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पे जो भी मतलब रिलेटेड मुझे कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखना होता है या वीडियो के रिलेटेड कुछ ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करता है तो मैं यहाँ पे पोस्ट करती हूँ। तो जस्ट आप इसको कॉपी कीजिए एंड गो टू TLS चेकर, पेस्ट ओवर हियर एंड जस्ट टेस्ट नाउ कि यहाँ पे TLS जो है वो इंक्लूडेड है या नहीं है। सी यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया तो यहाँ पे आपको मिल ही जाएगा कि ये HTTP है या HTTPS है। यहाँ पे क्या होगा, आपको लॉक साइन मिलेगा अगर आपका HTTPS है तो। सी यहाँ पे आप चेक करोगे तो मेरा TLS 1.3 इनेबल्ड है। और देखो ये अगर हमारा इनेबल था लेकिन हमने अभी इसके अंदर पढ़ा कि ये डेप्रिकेटेड है तो हमें रेड में दिखेगा। तो यू कैन चेक लाइक दैट in your website that you have enabled the SSL TLS protocol or not. So SSL is also and TLS is the latest one, so it is enabled. So this is about the how you can check your TLS protocol for particular website. So thanks for watching. Next video में हम जो हमारा CRUD operation है उसको continue करेंगे. So till that stay tuned and be safe. Thanks for watching.